ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। राजा श्रेणिक के माध्यम से प्रश्न किया गया है कि हमें महाराज की, मुनि महाराज की नवदा भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। नवदा भक्ति करने के प्रकार 9 ही हैं और उन 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है उस भक्ति में किसी भी भक्ति को छोड़ा नहीं जाता है। जब हम प्रतिग्रहण करते हैं, उच्चासन पर बिठाते हैं, प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं और उसके उपरांत नमोस्तु करके मन वचन काय की शुद्धि बोल करके, आहार जल शुद्धि कह करके जब हम मुनि महाराज के लिए आहार प्रदान करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया ही नवदा भक्ति के अंतर्गत आती है। और ये नवदा भक्ति अपने आप में एक विशिष्ट भक्ति है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो जैन गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, उनके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भाव होते हैं और उसके अनुरूप जो उनकी चर्या होती है, उस चर्या को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्हें जब कभी आहार आदि ग्रहण करना होता है तो वह आहार आदि ग्रहण करने का भी एक भक्ति पूर्वक एक विधान आचार्यों ने किया। वह एक सामान्य भिक्षु की तरह नहीं होते कि उन्हें कहीं पर भी जाकर के भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते हुए भी वो एक तरह से भिक्षाचर्या ही होती है, जिसमें स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा के बिना बने हुए भोजन को दूसरे किसी भी गृहस्थ के घर में जाकर के ग्रहण करना और भोजन करके पुनः अपने ज्ञान ध्यान के प्रक्रम में लग जाना। यह जो चर्या है, इस चर्या को समझते हुए ही हम समझ पाते हैं कि इस तरह की चर्या करने वाली जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, वो किस श्रद्धान के साथ में, किस दृढ़ता के साथ में चर्या करते हैं और वह चर्या करने के लिए उनके अंदर क्या भावनाएं होती हैं। जब तीव्र वैराग्य की भावनाएं होती हैं तब इस तरह की चर्या का पालन होता है। और उस वैराग्य की भावना को ही आगे बढ़ाते हुए आचार्यों ने कहा है, वैराग्य शतक आपके सामने चल रहा था, आज 4th नंबर की मैं वह आर्या छंद पढ़ रहा हूं। ही संसार सहावम चरियमणे हाणुराय रत्तावी जेप वन्ने दिठा ते अवरण्ये नदी संति। आचार्य कहते हैं, जब कोई चीज पर खेद व्यक्त किया जाता है तो उसके लिए हा, ही इस प्रकार के अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खेद की बात है, इस संसार के स्वभाव को देखो, इस संसार की चर्या को देखो, इस संसार में रहने वाले जीवों के विचारों को देखो
और उनके जो कार्य दिखाई दे रहे हैं उन सबको देखो। और ये सब अगर आपको गौर से देखने में आएंगे तो आपको एक खेद नजर आएगा कि संसार में रहने वाले लोग नेहाणुराय रत्तावी, नेह से, स्नेह से, अनुराग से रक्त होकर के भी, माने उससे अनुरक्त होकर के भी, जे पुब्बंडे दिट्ठा, जो पूर्वान्न में दिखाई देते हैं जो लोग, ते अवरण्य न दिसंती, वे अपराह्न में भी दिखाई नहीं दे पाते हैं। क्या कहा जा रहा है? संसार की क्षणिकता का ये बहुत बड़ा विचार है। और संसार की क्षणिकता बनती है जब हम मनुष्य के जीवन को क्षणिक देखते हैं, और मनुष्य के जीवन की इस क्षणिकता का विचार करने पर ही हमारे अंदर किसी शाश्वत तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होती है। अगर इस संसार में केवल दुख ही होता, केवल इस तरह के क्षणिक विचारों को देख करके हम दुखी ही रह जाते और हमें कोई सुख की राह नहीं मिलती, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हानि हो जाती। दुख को तो हम समझ पाते हैं लेकिन सुख की ओर चल नहीं पाते हैं। ये चीजें संसार में सभी को दिखाई दे जाती हैं। जो सुबह किसी भी तरह से किन्हीं लोगों में अनुराग को प्राप्त थे, किन्हीं लोगों में स्नेह को प्राप्त थे और उसी में संलग्न थे, लेकिन दोपहर आने तक, शाम आने तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा कई बार देखने में आ जाता है और ये देखकर के भी हमारे अंदर दुख तो होता है लेकिन हम सुख की तरफ नहीं चल पाते। दुख है, दुख को समझ लेना अलग बात है, लेकिन सुख की ओर कदम उठा लेना अलग बात है। बौद्धों के यहां पर दुख को प्रमुख माना गया। दुख है, दुख का उपाय है, दुख के कारण है और दुख से मुक्ति का उपाय भी है। ये दुख की स्थिति को बने रहना ये तो माना, लेकिन सुख क्या है, सुख कैसे मिलता है, सुख का क्या उपाय है, ये नहीं बताया गया। इसलिए ये समझना जरूरी है कि दुख होना, दुख की स्थिति रहना, दुख के कारण जान लेना और दुख के उपायों को भी कर लेना, ये सब तो हो जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के चीज होती है कि हम सुख को जानें। अगर दुख है तो सुख भी है। कोई चीज संसार में क्षणिक है तो कोई शाश्वत भी है। अगर संसार में हमें हर जगह पर क्षणभंगुरता दिखाई देती है तो कहीं पर कोई शाश्वतता भी है। जब हम क्षणभंगुर को देख करके उससे विरक्त होते हैं तब हमारे अंदर शाश्वत की ओर उन्मुख होने का विचार आता है। तो आचार्य इसीलिए कहते हैं कि पहले आप क्षणभंगुरता को समझो, अनित्यता को समझो, और अनित्यता को समझ करके जब आपके मन के अंदर यह विचार आएगा कि संसार का हर कार्य कर्म के ऊपर आधारित है, दूसरों पर आधारित है, संसार का हर कार्य मेरे करने से होने वाला नहीं है। इस संसार में लोग न जाने कितना कितना सोचते हैं लेकिन कौन कितना सा कर पाता है। कितने तरह के लोग योजनाएं बनाते हैं, विचार बनाते हैं, लेकिन कोई कोई ही अपनी उन योजनाओं को थोड़ा बहुत पूरा हुआ देख पाता है। क्योंकि योजनाएं भी लंबी होती हैं और व्यक्ति की उम्र भी छोटी होती है। इतनी लंबी योजनाएं हो जाती हैं कि व्यक्ति की उम्र छोटी पड़ जाए। तो जब इस तरह की क्षणिकताओं का विचार किया जाएगा तो आपके अंदर एक दुख से हटने का विचार तो होगा, लेकिन अब सुख कहां मिलेगा? सुख की ओर आने के लिए हमें किधर झुकना पड़ेगा? सुख के लिए हमें किस पर श्रद्धान करना पड़ेगा, किसका ज्ञान करना पड़ेगा, ये चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। दुख को हम समझ करके अगर सुख की ओर आए तो वह दुख भी कारगर हुआ जिस दुख को हमने दुख समझा। आपने किसी की मृत्यु देखी, क्षणिक आपके लिए दुख हुआ, लेकिन उस दुख होने के बाद में अगर आप सुख की ओर आए तो वो दुख कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि उस दुख ने कोई आपके लिए उपाय दिया सुख की ओर आने का। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो गए और आप उस दुख को भी दुख ना मान करके फिर अपनी उसी तरह की दौड़ में दौड़ने लग गए तो वह दुख भी उस सुख की ओर आने का कारण नहीं बनता।
इसीलिए कहना पड़ता है, रोग बुढ़ापा मरणत रोय, फिर भी सुख का बीज न बोए। क्या है ये, कहां की लाइन है? छह डाला नहीं छह डाला। ये लाइन इसीलिए आ जाती है बीच में, गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। रोग बुढ़ापा मरणत रोय, फिर भी सुख का बीज न बोए। हर तरह का दुख हमारे जीवन में सामने आ जाता है, हम उससे थोड़ी देर के लिए अपने मन को लगाते हैं और फिर हटा लेते हैं और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। हम उस दुख को भूलने की कोशिश में लग जाते हैं और भूल भी जाते हैं। सब भूल गए, कैसे गर्भ में रहे थे, कैसे गर्भ से निकले, कैसे बचपना बीता, सब भूल गए। यौवन के मद में आए तो ऐसे भूल गए कि सारे हम दुख भूल गए जो पिछले जीवन में या इस जीवन में भी हमने गर्भ से लेकर के, बचपन से लेकर के बड़े तक प्राप्त किए थे, सब भूल गए। फिर भूलते भूलते बीच में यौवन आ गया, फूलते फूलते हम थोड़ा सा इतना फूल गए कि आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारे लिए ये आने लग गया कि अब यौवन भी जाने लगा, तो फिर रोग आए, बुढ़ापा आया, मरने की तरह तरह की बारियां आई। कई बार होता है मरने की बारियां भी आती हैं आदमी के जीवन में। जब कोई ऐसा आपके लिए कभी अचानक से एक्सीडेंट हुआ हो कि आपको लगा हो कि बस अब गए, लेकिन कुछ अच्छा पुण्य था, आयु कर्म था कि बच गए जो आज यहां बैठे हो। ऐसे भी अवसर आपके जीवन में आते हैं जब गाड़ी बिल्कुल पलटी खा जाती है, किसी भी गड्ढे में गिर पड़ती है, 4 बार घूम जाती है गाड़ी उल्टी होकर के, और फिर भी हम उसमें से सुरक्षित बच करके आ गए। गाड़ी भले ही चकनाचूर हो गई हो। ये मरण के वो क्षण होते हैं, मरण की बारियां होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे पुण्य से शायद हमें अपने जीवन में कुछ और अच्छा करना होगा, या हमारे जीवन में कुछ पिछला कर्म का ऐसा तीव्र पुण्य होगा जो उस घटना से भी हम बच पाए। ये मरण की बारियां भी आती हैं आदमी को संकेत देने के लिए कि थोड़ा सा सचेत हो जाओ, बच गए हो, अब थोड़ा सा बची हुई उम्र में कुछ अच्छा कर लो, नहीं तो आंखें बंद ही होने वाली थी। ऐसी कई घटनाएं आदमी के जीवन में हो जाती हैं, और उसके बावजूद भी फिर आदमी को थोड़ी सी चोट लगी, खरोंच लगी, और कहीं कुछ हड्डी वड्डी भी अगर टूट गई तो वो फिर जुड़ गई और वो फिर से बराबर खड़ा हो गया, और फिर से वो सब भूल गया। वो क्षण भी भूल गया कि वो क्षण कितना खतरनाक था, जिस क्षण में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पलटी खाई, और उस क्षण में हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो उस गाड़ी में बैठे हुए 4 लोगों में 3 की मृत्यु हो गई, बस केवल मैं बचा था। हम सब भूल गए, और वो सब भूलने के बावजूद फिर हम उसी में लग गए, उसी गोरख धंधे में, उसी 99 के चक्कर में फिर पड़े। फिर 99, फिर 999, फिर 9999, फिर गाड़ी बस उसी पर अटकती है। और उसी चक्कर में पड़ते पड़ते हमारे जीवन के फिर वो क्षण निकलने लग गए और हम फिर भूल गए, लेकिन सुख का बीज हमने बोया ही नहीं। आदमी मरता है, रोगों से तड़फता है, मर मर के भी जी लेता है, लेकिन फिर भी सुख का बीज न बोए, सुख का बीज नहीं बो पाता। वो सुख का बीज कैसे बोया जाता है, वो सुख का बीज कहां मिलता है, सुख के बीज बोने वाले लोग कौन से होते हैं, क्या सोच करके सुख का बीज बोया जाता है। अगर संसार में दुख है तो उस दुख का कारण है, और उस दुख के कारण को अगर हमने समझ लिया तो फिर हम सुख की ओर चलने का पुरुषार्थ अवश्य करने ही लग जाते हैं। लेकिन हम हर दुख के कारण को दूर करके ऐसा सोचना चाहते हैं कि ये दुख तो हमारे जीवन में अभी क्षणिक आया था, ये तो चला जाएगा। सुख परमानेंट हमारे जीवन में इसके बाद बस आने ही वाला है, इसके बाद अब जो मिलेगा वो सुख होगा, बस ये थोड़ा सा हट जाए, हड्डी टूट गई थी बस थोड़ी जुड़ जाए, फिर तो सुख ही सुख है। ये सोचकर के ही व्यक्ति उस दुख से अपने आप को बचाने की कोशिश में बहुत कुछ समय निकाल लेता है, और वह दुख छूटता नहीं। कोई भी हड्डी एक बार टूटने के बाद में वापस जुड़ भी जाए तो कहीं ना कहीं उसका जॉइंट का पेन रह ही जाता है। किसी भी बॉडी पर कहीं कोई स्क्रैच आ जाए, कोई खरोंच हो जाए, कहीं कोई
लाइन खिंच जाए या कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्पॉट वहां पे रह ही जाता है, और उसके बावजूद भी वह कुछ ना कुछ और दूसरी बीमारी भी देकर के कभी कभार चला जाता है। जब ये सब देखने के बाद भी हमारे मन के अंदर ये विचार रहता है कि नहीं, ये दुख बस अभी थोड़ी देर का है, उसके बाद चला जाएगा और हम सुखी होंगे, तो हम फिर से जो वैराग्य का क्षण आना था उस क्षण को हम टाल करके राग के क्षण की फिर से प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। हमें रहना किसके साथ में है? राग के साथ रहना है, वैराग्य के साथ नहीं रहना है। सुख का बीज किसके साथ रहने पर बोया जाएगा? राग के साथ रहने पर सुख का बीज होगा कि वैराग्य के साथ रहने पर सुख का बीज होगा? सुख का बीज जिन्होंने बो लिया होता है उन्हें फिर राग अच्छा लगता है कि वैराग्य अच्छा लगता है? अगर आप कहो कि हमने सुख का बीज बो लिया, हम सम्यक दृष्टि हो गए, हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बन बैठी, तो फिर क्या समझे कि अब आपको संसार का सुख अच्छा नहीं लगता? बहुत लोग लगता है कि नहीं लगता है? संसार का सुख भी अच्छा लगता है महाराज, और हमारी स्थिति तो ऐसी है कि देव शास्त्र गुरु भी अच्छे लगते हैं और संसार का सुख भी अच्छा लगता है। हमें खुद ही समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे भीतर। देव शास्त्र गुरु भी अच्छे लगते हैं, भगवान भी अच्छे लगते हैं, भगवान की वाणी सुनना भी अच्छा लगता है, मुनि महाराज के दर्शन करना भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन संसार का दुख भी दुख होते हुए भी, देख करके भी, महसूस करके भी, उसे छोड़ करके कोई और सुख की प्राप्ति करने का साहस नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ऐसा ही होता है। कई लोग जब इस तरह के भावों में आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी एक अलग तरीके का नशा सा आ जाता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भी एक अलग नशा होता है। ये नशा किससे पैदा होता है? ये श्रद्धा से पैदा होता है। समझ आ रहा है? जब आदमी के लिए किसी भी प्रकार का संसार में दुख उसे पीड़ित करने लग जाता है, तो फिर वह उस दुख को दूर करने के लिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति का सहारा लेता है। तब उसके अंदर का वह नशा उसके उन दुखों को दूर करता है। यह भी एक नशा कहा गया है, लेकिन यह अच्छा नशा है। अब आप कहो कि नशा नशा ही होता है, अच्छा और बुरा क्या होता है? अगर आपके लिए इस तरह का नशा चढ़ेगा तो क्या होगा? आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे, बहुत सारी बुराइयों से बचे रहोगे, बहुत सारी दिक्कतों से बचे रहोगे। ये देखो, एक सामने बंदा बैठा है, लखनऊ से आया है, दिख रहा है ना? बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी लगाया है, बहुत है ना, अलग ही दिखाई दे रहा है। ये कहता है कल ड्राइविंग करके आया लखनऊ से चल करके यहां पर, सिर्फ किस लिए कि महाराज के दर्शन करने जाना। सिर्फ इस नशे में खुद ड्राइविंग करके आया, घर परिवार बच्चे माता पिता सब कुछ छोड़ के आया। आज उसको सुबह सुबह जाना था, उसकी गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी तो वो सुबह सुबह नहीं जा पाया। तो सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ अगर किसी ने हमारे लिए व्यवधान कर दिया, मुझे आज और मुनि महाराज के दर्शन होंगे, घर तो एक दिन बाद भी पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे भी नशेलची होते हैं। ये भी एक नशा है। अब इस नशे में देखो कि वो आदमी कहता है कि हमारे लिए जब घर से दिक्कतें होने लग जाती हैं, घर के लोग जब हमारे लिए तरह तरह का क्लेश देने लग जाते हैं, तो हमारे मुंह में छाले से आ जाते हैं। ऐसी भीतर से हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, अपने क्लेशों के कारण से हमारे शरीर में दर्द होने लग जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं। और उन छालों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जो महाराज आपके बताए हुए जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, आपके प्रवचन सुनने लग जाते हैं और उससे हम अपने छाले ठीक कर लेते हैं। अब पूछो उससे कि वो छाले उसके मुंह के छाले हैं कि दिल के छाले हैं, कौन से छाले ठीक होते हैं उससे? क्या समझ आ रहा है? क्या ये भी कोई एक उपचार हो सकता है कि हमारे मुंह में छाले हुए हों, डेंटिस्ट बैठे हैं राजा श्रेणिक बनकर के आज यहाँ, फिजियोथेरेपिस्ट उनकी मैडम है, कि कोई भी ऐसी भी थेरेपी हो सकती है कि क्या
हम अनेक रोगों के इलाज में भी भगवान की भक्ति को ला सकें, हम अनेक रोगों के इलाज में भी शास्त्रों के स्वाध्याय को ला सकें, हम अनेक रोगों के इलाज में भी मुनि महाराज के प्रवचन के सुनने को भी एक रेमेडी बना सकें। ये संभव है क्या? अगर ये संभव है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर श्रद्धान है, और श्रद्धान से ही हम अपने दुखों को दूर करने की क्षमता रख पाते हैं। ये श्रद्धान ही होता है जिसके माध्यम से हम वह सुख का बीज भी अपने अंदर बो लेते हैं, दुख के तमाम फसलों के बीच में बैठ करके भी। हमने दुख की फसलें चारों ओर खड़ी कर रखी हैं और वो हो ही जाती हैं। अगर घर है, गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, कारोबार है, माता पिता हैं, हर तरह का क्लेश बना ही रहता है। ये भी एक कम क्लेश नहीं होता है कि हम मुनि महाराज के प्रवचन सुनना जाना चाहते हैं और 8:30 बजे निकलना चाहते हैं घर से। अभी मत जाओ, अभी माँ की तबीयत खराब है, अभी बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, अभी वो मंदिर गई हैं, वो जब लौट के आ जाएं तब तुम जाना, घर पर कोई है नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? तमाम तरह के क्लेश हैं। अब इन क्लेशों को भी अगर हम समझें तो इनको बीच में भी कैसे हम समय निकालें? सुख का बीज बोने का समय कब निकालें, कहां निकालें? तुम यहां घर बैठे बैठे समय नहीं निकाल पा रहे हो, आदमी दौड़ दौड़ के 300-300 किलोमीटर से आ जाता है। ये उदयपुर वाले बैठे हैं, कितने किलोमीटर दूर से आए? 900 किलोमीटर हो जाता है, बताओ। हैं जी, और बैठे हैं मुजफ्फरनगर वाले 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं। आदमी कहां कहां से समय निकाल लेता है। और जब आता है कुछ भाव लेकर के आता है, जितनी देर उसको अपने शहर से इस शहर में आने में लगती है तो वह सोचता है एक दिन तो हमारा आने में ही लग गया। अब अगर एक दिन भी हम मुनि महाराज के पास नहीं रुके तो दूसरे दिन हम जाएंगे तो बस आने ही और जाने में सब समय निकल गया, 3 दिन हम रुके कहां? तो आदमी सोच करके आता है, भाई एक आध दिन छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन समय मिलता है तो हम यहां पर आए हैं, थोड़ा सा रुकें, रुक करके ही अगर हम थोड़ा सा सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे तो ही हमें कुछ लाभ मिलेगा। ये विचार करके जो दूर दूर से आते हैं उनके मन में भी कुछ श्रद्धा तो होती है। और वो श्रद्धा किसके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति वो श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा से उनके बहुत काम भी बनते हैं। अगर उस श्रद्धा को हम बरकरार बनाए रखें और उस श्रद्धा से ही हम सोचें कि यही श्रद्धा हमारे लिए सुख का बीज है। ये क्या है? सुख का बीज बो रहे हैं हम। अगर कहीं पर भी गुरु के दर्शन करने गए, उनसे किसी भी तरह की हमने वहां पर अपनी भक्ति दिखाई, किसी भी तरह का हमने अपनी भक्ति का भाव उनके समक्ष रखा, ये सब हमारे अंदर के सुख के बीज होते हैं। और इन सुख के बीजों का हम अगर इस तरह से पोषण करते रहते हैं तो यही सुख के बीज फलते रहते हैं, बड़े बड़े बनते रहते हैं। और इन्हीं सुख के बीजों के कारण से हमारे जीवन में सुख क्या हो सकता है ये समझ में आ सकता है। राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। यह उनका पूरा अभी बैक की रील चल रही है। अभी उनका जीवन अतीत का किस तरीके का रहा, अतीत का जीवन सबका ही बुरा होता है। अगर संभलता है तो थोड़ा सा वर्तमान ही संभलता है। किसी का भी अतीत देखोगे, सबका अतीत आपको ऐसा ही मिलेगा। यहां तक कि भगवान महावीर स्वामी का भी अतीत देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। कोई ऐसा नरक नहीं है जहां पर भगवान महावीर स्वामी का जीव ना गया हो, कोई ऐसी पर्याय नहीं है जहां भगवान महावीर स्वामी ने जन्म ना लिया हो। अतीत सबका ऐसा ही होता है। अतीत को सोच करके हमें यह नहीं सोचना कि राजा श्रेणिक ऐसा, वो तो बुद्ध है, हम तो जैन हैं, हम क्यों राजा श्रेणिक बने यहां पे कुर्सी पर बैठने के लिए? ऐसा भी सोच सकते कुछ पढ़े लिखे लोग। नहीं समझा? वो अभी न बुद्ध है न शुद्ध है, वो सब उसका अतीत चल रहा है। आपको तो केवल इस बात पर विचार करना है कि वह भगवान महावीर स्वामी के समो शरण का
सबसे पहला श्रावक है, सबसे पहला श्रोता है। ये भाव बस हमारे दिमाग में रहना, इसके आगे पीछे की तो हिस्ट्री सबकी इसी तरह की रहती है। बौद्ध मत को मानने वाला है रानी चेलना, उसकी भले ही पट्टरानी है, लेकिन अब वो जब से ये धर्म का वातावरण और आपस में फ्रैक्शन शुरू हुआ, तब से राजा के मन में भी ये विचार चलने लगा कि इस रानी ने 2 बार मेरे बौद्ध गुरुओं का अपमान कर दिया। कह कुछ नहीं सका रानी से, लेकिन ये उसे महसूस तो हुआ कि इसने मेरे गुरुओं का अपमान किया और अपमान मैंने सहन कर लिया, लेकिन मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया, ये बात अलग है। और उसके भीतर ही भीतर ये बात रही, एक आग सी लगी रही कि कभी ना कभी हमें भी मौका मिलेगा। और जिसको जो चाह होती है वो मिल ही जाता है। राजा था, सब तरह के व्यसन भी होते हैं राजाओं में, और एक व्यसन जो अक्सर लोगों के लिए कम सुनने में आता है, इसको भी पूर्व आचार्यों ने व्यसन के रूप में रखा है, जिसे आखेट व्यसन कहते हैं। आखेट मतलब शिकार करना। आज भी अनेक गांवों के मुखियाओं का, अनेक गांवों के लोगों का यह शौक मिलता है। आज भी आप देख सकते हो, लोग निकल जाते हैं सैर सपाटे पर, क्या करेंगे, आज जंगल में जा रहे हैं, आज अपने पास में एक अच्छी राइफल रखी, कोई अच्छी बंदूक रखी, और वो जो है किसी हिरण को मारना, किसी जीव का शिकार करना, इसमें मजा आता है। इसलिए आचार्यों ने इसको पाप में रखा। शिकार ये व्यसन है, ये बहुत बड़ा पाप है। सप्त व्यसनों में आप इसको भी त्यागें। ये वो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं जिन्हें त्यागने के लिए कहा गया। शिकार करने की भी एक आदत आदमी की ऐसी रहती है कि वह उस जीव के पीछे पड़ जाता है, उस पशु के पीछे पड़ जाएगा और उसको मार कर के ही अपने आप में प्रसन्नता हासिल करेगा कि आज हम जो सैर सपाटे पर निकले थे, किस लिए, किसी एक को मार के तो कम से कम सांस लेंगे, ये उसका विचार रहता है। और दिन भर में एक ना एक जीव अगर उसने मार लिया तो उसकी सैर सपाटा करना सार्थक हो गया। इस विचार से राजा लोग निकला करते हैं। और राजा सैनिक भी एक दिन ऐसे निकले, जंगल में पहुंचे, शिकार करने के लिए निकले, और वह शिकार तो दिखा नहीं, दिख गए एक दिगंबर साधु सामने खड़े हैं, कायोत्सर्ग में खड़े हैं, आंखें बंद हैं, चारों ओर उनके एक अद्भुत अद्भुत प्रभाव है, उनकी अद्भुत कांति है, और एकांत बियाबान जंगल में आसपास उनके कोई भी नहीं है। निश्चिंत होकर के, बिल्कुल निष्प्रह होकर के खड़े हुए हैं। सैनिक को देखते ही बना, और देखते ही उसके लिए यह विचार आया कि ये कौन है, पहले पूछ लिया जाए। अपने अनुचर से पूछा, कौन है ये, यहां जंगल में एकांत में खड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, शायद ध्यान कर रहे हैं। तो अनुचर कहता है, राजन ये ध्यान व्यान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सब ढोंगी हैं, इन्हें कहीं दुनिया में जगह नहीं मिलती, इसलिए ये जंगलों में आकर के एकांत में अपना समय निकालते हैं। ये देखने के लिए ये दिगंबर हैं, भीतर से अनेक तरह से मलिन चित्त के साथ में रहने वाले लोग हैं। जैसे ये ऊपर से मलिन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये भीतर से भी मलिन हैं, और ऊपर से उनकी मलिनता वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज के शरीर पर मैल लगा होना स्वाभाविक है। जैसे ये ऊपर से मलिन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही राजन ये भीतर से मलिन है, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। और वह जो अनुचर था, वह अनुचर कौन होगा, तो वह उनका अनुचर भी बौद्ध धर्म को मानने वाला उनका अनुचर था। सामने दिगंबर मुनिराज को देख करके उसके मन में भी एक क्रोध का भाव आ गया, और उसने भी राजा को इस तरीके से उसका सिर चढ़ाया राजा का, कि राजा के दिमाग में भी आ गया कि ये सही कह रहा है। रानी की बातें उसे याद में आ गई कि रानी ने बौद्ध साधुओं के लिए किस तरीके से परीक्षा ली, उन्हें किस तरीके से
दुखी बनाया और उस अपमान का बदला लेने का भाव उसके अंदर आ गया कि अगर रानी ने हमको भी कुछ सिखाया है तो अब हम भी रानी को कुछ सिखाएंगे। और ये विचार आते ही वो सामने उन मुनि महाराज को देख करके क्रोध से भर गया, अति क्रोध से भर गया। भीतर उसके अंदर एक पहले का अपमान का दंश तो था ही, उस अपमान के कारण से उसके अंदर का यह भाव चल ही रहा था कि इस अपमान का कभी ना कभी बदला लेना है। और आज उसे वह मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं, जैन साधु दिखाई दे रहे हैं, और उसे लग रहा है कि आज अगर हम इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करेंगे तभी हमारे अंदर कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि तभी जो हमारा अपमान हुआ है उसका हम कुछ अपने मन के अंदर वह भाव ले पाएंगे कि इस अपमान को हमने बदला ले लिया, इससे हम मुक्त हो गए। और ऐसा विचार कर रहा है, क्रोध से भर गया है, और सामने वह मुनि महाराज खड़े हुए हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कौन मेरे सामने है, जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, जिन्हें किसी राजा और रंक का भी कोई भेद नहीं है, जिनकी दृष्टि में सब कुछ एक समान है, और जो केवल और केवल अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, केवल अपनी आत्मा का ध्यान लगाने के लिए उस कायोस्वर की अवस्था में खड़े हैं। शरीर को भी उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि कायोत्सर्ग में वह शरीर को छोड़ करके इस तरह से स्थित हो गए कि उनके अंदर का वह सारा का सारा उपयोग, उनका मन, उनका चित्त, उनका अंतःकरण सब कुछ अपनी आत्मा में लग रहा है। और वह संसार को, शरीर को, भोगों को एक तरह से अपने दुख का कारण समझ करके केवल बस सुख है तो आत्मा में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। और वह शांत निष्प्रय होकर के खड़े हुए हैं। सारा उनका मनोभाव अपनी आत्मा में लगा हुआ है, बाहर के संसार के किसी भी व्यक्ति से ना उन्हें कोई राग है ना कोई द्वेष है। सबके प्रति उनके अंदर दया का भाव है, क्षमा का भाव है, इसके अलावा और कोई किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई मलिनता नहीं। उनका मनोभाव बिल्कुल समभावों के साथ है, परम ज्ञान की अवस्था में वो स्थित हैं। बहुत समय से वह उस दिगंबरत्व का अभ्यास करते हुए बहुत सामर्थ्यवान भी बन चुके हैं, और उनके अपनी सामर्थ्य से अनेक तरह की उनके पास में शक्तियां रिद्धियों के रूप में भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वह उससे बिल्कुल परे हैं। उन रिद्धियों के उपयोग से, सिद्धियों के उपयोग से भी दूर हैं, क्योंकि जिसे आत्म सिद्धि करना होता है उसे अन्य किसी क्षुद्र सिद्धियों की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। उनके प्रभाव से कुछ हो जाए तो हो जाए, स्वयं उनके अपने शरीर के प्रभाव से कुछ वातावरण निर्मित हो जाए तो हो जाए, अन्यथा वो अपनी सिद्धि का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करते। और वह सब कुछ समर्थ होकर के भी शांत खड़े हुए हैं। किसी का न कुछ बिगाड़ना है, न कभी किसी के लिए कुछ अहित करना है, न कभी किसी के लिए कोई पीड़ा पहुंचाना है। और ऐसी अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन करते हुए, उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए केवल आत्म ध्यान में मग्न है। सिद्धों का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा में ही सिद्धों की छाया देखना और आत्मा में ही सिद्धों का आकार देखना, बस यही उनके ध्यान का एकमात्र कार्य रहता है। और उस कार्य में वो लगे हुए हैं। कौन क्रोध कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या किसी को कान में भर रहा है, इन बातों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। आप सोचो, जंगल में एकांत स्थान में ऐसे मुनि महाराज के समक्ष जब ये श्रेणिक राजा अपने क्रोध को भड़काते हुए और उस अपमान की पूर्ति करते हुए जब विचार करते हैं, तो उनके मन में आता है कि आज ये अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहरी।
जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।